नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियो। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों से हम वर्ब की स्टडी कर रहे थे और वर्ब के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। आइए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि इंग्लिश की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है टाइम एंड टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई सारे बच्चों ने हमसे टेंस पढ़ाने के लिए कहा था। तो आइए आज इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं, समझिएगा इनको। इस टेंस टेंस का अगर टेंस आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेंस पढ़ने से पहले कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। तो आइए देखते हैं वो है क्या। अगर टेंस की डेफिनेशन की बात करें, टेंस टेंस शोज टाइम। टेंस जो होता है वो टाइम दिखाता है। टेंस जो है वो टाइम दिखाता है। दोनों में यही रिलेशनशिप है कि टाइम जो टेंस है वो टाइम को दिखाता है, लेकिन टाइम और टेंस वो एक नहीं है। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। देखते हैं, जो टाइम होता है, टाइम टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल वर्ड टर्म। जो टाइम होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। इसको ग्रामर में अगर हमें टाइम बोलना तो हम क्या बोलेंगे? टेंस। जबकि टेंस की बात कर दें, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। और टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टेंस है, एक ग्रामर में यूज होने वाली टर्म है। ठीक है। अगर टेंस आप पढ़ रहे हो तो आप ग्रामर पढ़ रहे हो। टाइम में आपका मंथ, ईयर ये सब आ जाते हैं, लेकिन टेंस में ये यूज नहीं होते। तो ये तो टेंस की डेफिनेशन हुई। टाइम शोज टेंस टू शोज टाइम। टाइम जो होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस जो होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म्स है। ठीक है। तो ये तो पहली चीज आप याद कर लेना कि अगर आपको ग्रामर में टाइम दिखाना है तो आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। टेंस की जानकारी जरूरी है। ठीक है। आइए और कुछ बातें इस टेंस को पढ़ने से पहले सीखते हैं। देखें, टेंस को जब आप स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट जानना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस, जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सेंटेंस होता है और सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी होता है। और सेकंड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? और थर्ड है वर्ब। और इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है SVO। पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जो ये वर्ब है, वर्ब इसी के लिए सब्जेक्ट आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर वर्ब, वो वर्ब का होता है। ध्यान देना, वर्ब के लिए सब्जेक्ट आता है, वर्ब का जो इफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। तो आप ये देखना, अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको वर्ब पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने टेंस को पढ़ाने से पहले आपको वर्ब बताया था। ठीक। तो वर्ब का जानना बहुत मस्ट है। तो देखें, अब हम पहले वर्ब को ही जान लेते हैं, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम जानेंगे। जब इतनी चीजें आप क्लियर होगी तब हम टेंस की शुरुआत करेंगे। देखते हैं वर्ब। वर्ब मैंने बताया था, वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, स्टेट स्टेट एंड वर्ब, सॉरी, वर्ब शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। जो वर्ब होता है वो हमें एक्शन दिखाता है, स्टेट दिखाता है और पोजीशन बताता है। अब वर्ब है क्या? जैसे एक सेंटेंस में आपको बताऊं,
ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। और मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, आप समझना, वो हॉकी खेलता है, तो वर्ब क्या है, कहोगे खेलना है। वर्ब क्या है, खेलना। देखो इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, एक तो ही है, दूसरा प्लेज है, और थर्ड हॉकी। ठीक, तो आप बताओ, ही से किसी एक्शन के होने का पता लग रहा है, या प्लेज से, या हॉकी से? सोच के बताओ आप, किसका पता लग रहा है? मतलब ही हमें कोई काम होना बता रहा है, कि प्ले हमें कोई काम होना बता रहा है, कि हमें हॉकी कोई काम होना बताओ, किससे पता लग रहा है? तो बताओ इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो आप कहोगे प्ले, खेलने का। तो जिस जिस वर्ड से हमें किसी एक्शन के बारे में पता लगे, किसी काम के बारे में पता लगे, तो वो होता क्या है, वर्ब। ठीक, और अगर आप इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हो तो वर्ब का आना बहुत मस्ट है। अगर आप वर्ब नहीं किसी सेंटेंस में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो आपको टेंस नहीं आएगा, कन्फर्म नहीं आएगा। तो आप किसी सेंटेंस से वर्ब को पहचानना सीखिए। ठीक, ये हो गया। अब जब आप वर्ब पहचान गए, तो वर्ब के बारे में कुछ चीजें आप जान लो, उसके बाद हम टेंस शुरू करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानने के बाद। देखिए वर्ब, अगर आप किसी सेंटेंस से वर्ब आप पाते हो, तो वर्ब को याद रखना है। वर्ब, अगर कोई वर्ड वर्ब है, तो उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं, वो 5 अवस्थाओं में रहती हैं। कौन? वर्ब। वर्ब जो है वो 5 फॉर्म्स की होती है। एक होता है वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होता है, सॉरी यहां आपको, यहां मैं लिख दूं तो क्लियर हो जाएगा, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जनरली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म। लेकिन ग्रामर में देखा जाए तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस ऐड है, तो ये ये जान लेना वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की एस या ईएस फॉर्म दिख गई, तो वो सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अगर वर्ब के किसी सेंटेंस में वर्ब की एस या एस फॉर्म ना आके फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो निश्चित ही वो भी प्रेजेंट का ही टेंस होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको वर्ब फाइंड आउट करना है, अगर वो वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज है, तो निश्चित है वो सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। तो सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट को दिखाने के लिए आता है। ठीक है, कि सेंटेंस पास्ट का है। थर्ड फॉर्म को मैंने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। अब जिनको नहीं पता है वो हमारी पिछली वीडियो वर्ब की देख लेंगे, उसमें बहुत अच्छे समझाया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ये है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो ये बातें आपको रखनी है याद। जनरली हम बोल देते हैं एस एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म वो प्रेजेंट फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है ग्रामर की भाषा में, और अगर आईएनजी फॉर्म है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आप इससे एक अंदाजा लगाओ कि अगर टेंस, तो थोड़ा बहुत आप जानते हो कि टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन ही तो होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप बताओ किस वर्ब की फॉर्म से हमको फ्यूचर देखने को मिलता है?
आप देखो एस या एस फॉर्म से, कि फर्स्ट फॉर्म से, कि सेकंड फॉर्म से, कि थर्ड फॉर्म से, कि आईएनजी फॉर्म से, किस फॉर्म से आपको सेंटेंस का पता लगेगा कि वो फ्यूचर का है। तो आप देखो एस या एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाता है, सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाता है, और ये थर्ड फॉर्म को किसी टेंस को नहीं दिखाता, बल्कि ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, इसको जानने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो वर्ब की देखनी ही पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि जो थर्ड फॉर्म है ये हमें टेंस नहीं बताता, और जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी हमें टेंस नहीं बताता है। तो अब बताओ, आपको किसी वर्ब की 5 फॉर्म दे दी गई है, तो बताओ किस फॉर्म से आपको फ्यूचर का पता लगता है कि सेंटेंस फ्यूचर का है। देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट को दिखाते हैं, ये पास्ट को दिखाता है, ये कोई टेंस नहीं बताता, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये भी टेंस नहीं बताता, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक, अब बताओ फ्यूचर दिखाने के लिए वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आती। अब देखा जाए तो अगर हम वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग टेंस को डिफाइन करें, वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग टेंस को डिफाइन करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग टेंस दो ही होते हैं, या तो प्रेजेंट का या तो पास्ट का। फ्यूचर नाम का कोई टेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता। तो कहोगे सर फिर फ्यूचर दिखाएंगे कैसे, फ्यूचर दिखाएंगे कैसे, वही तो हमें टेंस से सीखना है। ठीक, वही हमें टेंस से सीखना है कि अगर सेंटेंस को फ्यूचर में दिखाना है तब हम क्या करेंगे। ठीक, तो इतनी बातें हमें लगता है आपके समझ में आई होगी, और अगर एक वर्ब का एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाऊं तो देखते हैं। एक वर्ब ले प्ले, तो प्ले की एस एस फॉर्म क्या होती है, प्लेज। अगर किसी सेंटेंस में प्लेज यूज हुआ है तो प्रेजेंट को डिनोट करेगा। फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, प्ले यूज हुआ है विदाउट एक्शन, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो निश्चित ही वो प्रेजेंट का होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो होता है प्लेड, तो निश्चित ही ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो किसी टेंस को नहीं दिखाएगा, बल्कि ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ होगा। और थर्ड है, लास्ट है आईएनजी फॉर्म, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्लेइंग होता है, तो प्लेइंग भी आईएनजी फॉर्म भी किसी टेंस को दिखाता नहीं। ठीक, प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर नाम का कोई टेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। ठीक, तो कैसे फ्यूचर बनाते हैं वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब अब ये वर्ब की एक बहुत डिटेल सी वीडियो आपको बना के दिया गया है, आप उनको जरूर देखिएगा, तभी निश्चित ही आपको टेंस समझ में आएगा। अदरवाइज टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इजी नहीं है। टेंस को हम एक पढ़ते हैं कि हम इससे ट्रांसलेशन करेंगे, तो ट्रांसलेशन करने के लिए टेंस नहीं पढ़ा जाता है। टेंस के यूजेस आपके पेपर में आते हैं, वही हमको सीखना है। तो पहली बात तो हम वर्ब टेंस पढ़ने चल रहे थे और हमने वर्ब को जाना, वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस को जाना। अब सेकंड जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट टेंस सीखने के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास बेसिक सेंटेंस पैटर्न में बता रखा है। सब्जेक्ट के कुछ टू टाइप डिफाइन कर सकते हैं। ये तो होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी क्रिया को करने वाला। जो क्रिया, जो वर्ब किसी सेंटेंस में दिया है उसको करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। सेकंड है अबाउट समथिंग इज सेड,
अगर किसी सेंटेंस में आपका वर्ब नहीं है तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है सब्जेक्ट। हम एग्जांपल समझ लेंगे। अगर हिंदी में समझे, राम चाय पीता है, हालांकि राम टेक्स्टी होना चाहिए। चलिए, राम मेरा भाई है। अब देखो, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? कहोगे पीने का, ये वर्ब हुआ। अब बताओ पीने का काम कर कौन रहा है? तो बोलोगे कौन कर रहा है भाई? राम कर रहा है। तो काम करने वाला डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? राम है। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसमें राम, देखो राम मेरा भाई है, इसमें कोई भी एक्शन राम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऊपर वाले में तो पीने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें राम के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इसमें वर्ब सब्जेक्ट नहीं है। और जब सब्जेक्ट नहीं है तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही होता है सब्जेक्ट। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? भाई के बारे में कि राम के बारे में? किसके बारे में? तो बोलोगे राम के बारे में। तो याद रखना, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक्शन है तो वो होता है जो एक्शन को करता है, और अगर एक्शन नहीं तो जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता। ठीक। तो आई थिंक आप सब्जेक्ट के बारे में समझ गए। सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है वर्ब वाले सेंटेंस में तो आप इससे पूछो कौन, तो जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और लास्ट हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम टेंस को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसको इजी समझते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़े, जिस पे वर्ब का जिस जिस जब वर्ब का इफेक्ट जिस वर्ड में पड़े वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हो, अभी था राम चाय पीता है, तो बताओ पीने का काम कौन कर रहा है? राम सब्जेक्ट हो गया, है ना? ये सब्जेक्ट ये वर्ब हुआ। अब पीने से खत्म क्या हो रहा है? बोलोगे चाय, तो चाय क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वैसे भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो वर्ब से पूछो क्या, व्हाट। तो क्या पीता है? तो जवाब आएगा चाय। तो वही हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश में लिखूं, राम टेक्स टी, राम टेक्स टी, राम चाय पीता है, तो पूछो टेक्स पीता है, व्हाट क्या पीता है? तो बोलोगे टी। तो क्या का जवाब अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट होता है, और हु कौन पीता है इसका जवाब होता है सब्जेक्ट। तो आई थिंक आपने आज सब्जेक्ट को जाना, वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस के टाइप को जाना, और ऑब्जेक्ट को जाना। अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर हैं तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है। आप बस इसको, इस चैप्टर में पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास चलेगी। मतलब ये लंबा टॉपिक है, कई सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन आई श्योर अगर आप सारी वीडियो को देखोगे तो निश्चित ही आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा दावा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।